तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये तीनों पे काम करेगी, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। किसी भी तरह का मार्केट ओपन हो, कोई मतलब उससे नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको करना है, ठीक है, मान लीजिए इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लिया, इस जोन के नीचे पॉइंट वाइज देखो कितने कितने पॉइंट्स यहाँ मूवमेंट मिली, ठीक है, पॉइंट वाइज आप चेक करो, लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, देन मार्केट इसी के नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। मैं एक चैलेंज करता हूँ यूट्यूब पे कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, आज तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होगी, ठीक है। ये मैंने खुद एनालिसिस करी है मार्केट को देख के, मार्केट में साइकोलॉजी को पकड़ के कि मार्केट में इस तरह का कुछ सेटअप बनता है तो मार्केट ऊपर या फिर नीचे की तरफ एक ज़बरदस्त रैली देती है, ठीक है, और एक ज़बरदस्त पैसा बनता है। और ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है कि अगर कोई नया ट्रेडर भी ट्रेड करना चाहता है चार्ट को देखकर, कैंडल स्टिक्स को देखकर, तो वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में जिनको ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल जाए तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और लॉसेस बुक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी को सीखते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद फिर हम उसको लाइव चार्ट पर बैक टेस्ट करके देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी कितना काम कर रही है। तो अभी हम सीखते हैं ये सेकंड कैंडल स्ट्रैटेजी है क्या और इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना। तो ये हमारा प्रीवियस डे का मार्केट है, ठीक है। प्रीवियस डे के मार्केट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये बना रखा है। और ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कितने मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है आपको। और तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये तीनों पे काम करेगी, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। किसी भी तरह का मार्केट ओपन हो, कोई मतलब उससे नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो जैसे मार्केट ओपन हुई, आपको काउंट करना है सेकेंड कैंडल, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल एंड सेकंड रेड कैंडल, ठीक है। पहला काम क्या करना है, जो दूसरे नंबर पर ग्रीन कैंडल बने उसका ध्यान देना है, दूसरे नंबर पर जो रेड कैंडल बने वो उसको ध्यान देना। वो कभी भी बन सकती है, जैसे यहाँ पे मान लो पहली रेड कैंडल यहाँ पे बनी एंड दूसरी रेड कैंडल हमारी यहाँ पे बनी, तो ये हमारी होगी दूसरी रेड कैंडल। दूसरी रेड कैंडल पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़। अब दूसरी ग्रीन कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, दूसरी ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ पे बनी, तो ये हमारी दूसरी ग्रीन कैंडल। तो जो सेकंड रेड कैंडल होगी और सेकंड ग्रीन कैंडल वो कभी भी बन सकती है मार्केट में मॉर्निंग में, उसको बस आपको ध्यान देना, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा चीज़ क्या करना है, जो सेकंड रेड कैंडल होगी, ठीक है, सेकंड रेड कैंडल उसके हाई को मार्क करना है, रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है आपको, ठीक है, सेकंड रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है। एंड जो सेकंड ग्रीन कैंडल होगी उस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है। क्या किया मैंने, सेकंड रेड कैंडल का हाई मार्क किया मैंने यहाँ पे, एंड सेकंड ग्रीन कैंडल के लो को मार्क किया है। अब आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, यहाँ पे हट गया, मैं इसको वापस लगा देता हूँ। आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है, जब रेड कैंडल, जो सेकंड रेड कैंडल है उसका हाई क्रॉस होगा वहाँ पे आपको बाय साइड ट्रेड लेना है। सेकंड ग्रीन कैंडल, मान लो मार्केट ऊपर गई, थोड़ा बहुत गई और देन वापस रिवर्स होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना कभी कभी इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो चाहे किसी भी तरह की मार्केट मूवमेंट करे, साइडवेज करे, ट्रेंडिंग होगी तब भी पैसा बनेगा, साइडवेज होगी तब भी पैसा बनेगा। इस स्ट्रेटजी पे ये भी एक अच्छी चीज़ है इस स्ट्रेटजी की। और अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करती है बाई चांस मार्केट, मान लो ऊपर गई थोड़ा बहुत एंड देन वापस नीचे आई, तो जब तक ये सेकंड ग्रीन कैंडल होगा इसका लो ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड जाएंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड रेड कैंडल का हाई एंड सेकंड ग्रीन कैंडल का लो। अब इस कैंडल के पीछे से की साइकोलॉजी समझ लो, स्ट्रेटजी बता देना ना एक तुक्के जैसा काम होता है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, देखो ग्रीन कैंडल के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। देखो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का लो जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रीन कैंडल के लो से ही मार्केट ने बाइंग आई थी, ठीक है, बायर्स जो थे यहाँ पे कॉन्फिडेंस से यहाँ से उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी थी। अब अगर इसका लो ही ब्रेक हो जाता तो जो बायर्स यहाँ पे एंट्री किए थे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और मार्केट जो होती है फ्लो में नीचे निकलती है, ठीक है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है ग्रीन कैंडल्स के। सेम यही होता है हमारा रेड कैंडल के साथ। अगर रेड कैंडल का जो हाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़ा होता है, और यहाँ से जब मार्केट में सेलिंग आती है, ठीक है, जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ से सेलिंग करनी स्टार्ट करी थी। तो अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस करती है तो उन्होंने, और जो सेलर यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट करी थी, फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है और जो नए बायर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करना शुरू करते हैं, अंदर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है जिसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बारी आ जाती है, तो एग्जाम्पल हम जो है करंट डे से लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं पहले। तो एग्जाम्पल जो है हम बैक टेस्ट जो करेंगे हम करंट डे से करेंगे। तो ये डेट है हमारी 14 सितंबर यानी आज की है। टाइम जो अभी हो रहा है लगभग 3 बजने वाला है, ठीक है। मार्केट अभी भी मूवमेंट कर रही है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकंड ग्रीन कैंडल जो कि है ये, सेकंड रेड कैंडल जो कि है ये, ठीक है, इनके हाई एंड लो को हमें मार्क करना है। रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है, ठीक है, रेड कैंडल का हाई, सेकंड रेड कैंडल का हाई एंड सेकंड ग्रीन कैंडल है हमारी ये वाली, ठीक है, तो इसके लो को मार्क करना है। अब हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, पहला ट्रेड बनेगा हमारा यहाँ पे बाय साइड में, मॉर्निंग में बाय साइड में हमारे यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना भी आपका रिस्क है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:1 1:2 का रख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज जितना भी आप इसको रखना चाहो, ठीक है। अगर मैं पॉइंट वाइज देखूँ तो यहाँ से जो हमें मूवमेंट मिली ऊपर की तरफ, ये हमें मिली लगभग 70-80 पॉइंट के बाद पॉइंट की मूवमेंट मिली एंड देन मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चाहे आप यहाँ पे निकल भी गए स्कैल्पिंग करके, ठीक है। दूसरा जो ट्रेड बनेगा आपको, देखो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, दूसरा ट्रेड बना आपका यहाँ पे मॉर्निंग में ही बना आपका पुट साइड में। अब पुट साइड में जो ट्रेड बना उसमें कितना पॉइंट मिला आपको नीचे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री करी, ठीक है, एंड देन आपका स्टॉप लॉस जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा, ये जो रेंज बनाया, देखो रेंज कौन सा होगा, जब हम ये दो लाइनें ड्रॉ करेंगे रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंड ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, तो ये हमारा एक रेंज बन जाएगा दो लाइनों का। तो ये जो जोन होगा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है मार्केट के लिए पूरे दिन के दौरान। तो आप चाहे तो इस जोन के ऊपर रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस। और रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो की बात करें तो 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। यहाँ पर मार्केट ने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया एंड देन मार्केट इसी के नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन जो फेस किया, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले, लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 180 पॉइंट की मूवमेंट मिली, ठीक है। हमारा प्रीवियस जो था, जो ट्रेंडिंग डे था वेडनेसडे का, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन वो मूवमेंट कहाँ मिली, फर्स्ट सेकंड रेड कैंडल है हमारी ये बड़ी वाली है, सेकंड ग्रीन कैंडल है हमारा ये छोटा। तो हम क्या कर सकते हैं, करते हैं यहाँ पे जो है लेवल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल। तो ग्रीन कैंडल जो सेकंड ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे एंड सेकंड रेड कैंडल का हाई, ये सेकंड रेड कैंडल है ये, इसके हाई को मार्क किया और सेकंड ग्रीन कैंडल के लो को मार्क किया। अब आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, पहला ट्रेड, देखो पहला ट्रेड तो बनता अगर इसके ऊपर निकलती मार्केट, नहीं गई, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया, यहाँ पे आपका पहला ट्रेड बना, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक है, हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कितनी मार्केट ने मूवमेंट दी। तो पॉइंट वाइज मार्केट ने मूवमेंट दी लगभग 130 पॉइंट के आसपास, देन मार्केट रिवर्स हो गई, कोई बात नहीं, रिवर्स हो गई। मान लो आपने मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया, अच्छी बात है, ठीक है। मान लो आप रह गए, नहीं ले पाए ट्रेड, दूसरा ट्रेड कहाँ बना आपका, दूसरा ट्रेड बना आपका यहाँ पे, जब इसने इस सेकंड रेड कैंडल के हाई को क्रॉस किया, आपका दूसरा ट्रेड बना यहाँ पे। और ये जो मूवमेंट है, देखो अगर आप बैठे रह जाते हो, डायरेक्शनल ट्रेडर हो, तो एक ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। और पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेड भी ले लेते हैं, मान लो कोई ट्रेडर है जो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, मान लो ये इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लिया, इस जोन के नीचे, पॉइंट वाइज देखो कितने कितने पॉइंट्स की यहाँ मूवमेंट मिली, ठीक है, पॉइंट वाइज आप चेक करो, लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट मिली। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप 400 के 400 पॉइंट आप कैप्चर करो, आपका रिस्क रिवॉर्ड जितना है आप उतने हिसाब से उसमें निकल सकते हो। लेकिन जो मूवमेंट की बात कर रहा है, जब ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो कितनी तगड़ी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे दिन का हुआ। और देख लेते हैं हम यहाँ पे पीछे, अभी हमारा जो चार्ट है ये 12 सितंबर का है, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करो, देखो मैं जितनी भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता हूँ ना, मैं यही कहता हूँ सबसे पहले कि आप बैक टेस्ट करो, रिजल्ट अच्छा आता है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी जो मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर बताता हूँ तो उसकी क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% है, नहीं। कोई भी स्ट्रेटजी खासतौर पे शेयर मार्केट में अगर कोई बताता भी है ना, और अगर ये कहता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है, ठीक है, सही होने के जो चांस है वो 100%, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैं खुद की अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी होगी, एक दो बार आपको जो रॉन्ग सिग्नल ज़रूर देगी, यानी कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। 80-90%, 70-80% भी एक्यूरेसी अगर किसी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर जाती है तो वो बहुत होता है पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, ये डिस्क्लेमर में समझ लो या जो भी समझ लो। अब यहाँ पे ये देखो, ये 12 सितंबर का चार्ट है, यहाँ पे जो सेकंड रेड कैंडल बनी है हमारी वो बनी है यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड ग्रीन कैंडल कहाँ बनी है, यहाँ पे। तो दोनों को हम मार्क कर देते हैं पहले, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सेकंड रेड कैंडल है ये 9:25 पे बनी है, इसका हाई को मार्क किया मैंने। और सेकंड ग्रीन कैंडल है हमारी ये वाली जो कि बनी है 9:40 पे, तो इसके लो को मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। अब अपना ट्रेड कहाँ बनेगा, ठीक है, सेल साइड पुट में एक ट्रेड बना हमारा यहाँ पे, देखो। और मार्केट की मूवमेंट देखो कितनी अच्छी मूवमेंट मिली यहाँ पे। पॉइंट वाइज एक बार चेक कर लेते हैं। पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है नीचे लगभग 230 पॉइंट के आसपास गई एंड देन उसी के नीचे रही, ठीक है, मल्टीपल टाइम मार्केट नीचे ही ट्रेड करती रही, ठीक है। तो इसको आप बैक टेस्ट करो, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करती है, ठीक है।
और मैंने गैप अप और गैप डाउन पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, उसमें एक से बढ़कर एक वीडियो आपको दिख सकती है। और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। मैंने दूसरे चैनलों के साथ कंपेयर किया, कई सारे ऐसे नए-नए चैनल खुल के आ रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर जो है मेरे से ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें जाके कंटेंट देखोगे तो वो सिर्फ़ टाइम पास करते हैं आप लोगों का। अगर आप उनके कंटेंट में देखोगे तो सिर्फ़ टाइम पास आपको दिखेगा, नॉलेजेबल जो थिंग होती है ना, शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो उसमें ज़ीरो दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उसी तरह के लोग जो है कंटेंट पसंद करते हों। ये जो इस तरह के कंटेंट है, जो एजुकेशनल कंटेंट है, प्योर एजुकेशन कंटेंट है, शायद उसको लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से मेरा जो चैनल है वो अंडररेटेड है, ठीक है। अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर लगभग 9000 समथिंग के आसपास हैं। मेरे से बात के कुछ चैनल्स खुले हैं जिनके मैंने कंटेंट चेक किए, उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों को इसी तरीके से टाइम पास करके आपके अपनी वीडियो में वो बना के रखते हैं। एंड उनके सब्सक्राइबर मेरे से 5 से 10 गुना है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड करता है, ठीक है। अगर चैनल ग्रो करता है तो थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है, तो जितना आप लाइक एंड शेयर करोगे, चैनल उतनी जल्दी जो है मेरा ग्रो हो सकता है। एंड चैनल अगर ग्रो होता है तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, और इससे भी ज़बरदस्त कंटेंट जो है, एजुकेशनल कंटेंट, देखो कंटेंट कोई भी बना सकता है। एजुकेशनल कंटेंट वो भी मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। देखो ये ऐसी चीज़ है ना, ये ऐसा एजुकेशन है जिससे आपका पैसा बनना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके गाइज़, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।